आप सब कैसे हैं? सुभाष टेक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश टाइपिंग सीखने की सीरीज का आज डे 2 है या दूसरा दिन है। अगर आप डे 1 का काम अच्छे से कर लिया है तो आज आपको डे 2 का करना है। डे 2 के बारे में बताऊं उसके पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल की डिस्प्ले फुल स्क्रीन मोड पर कर लो ताकि कीबोर्ड की सारी कीज अच्छे से दिखाई दें और मेरी उंगलियों का जो मूवमेंट है वो भी दिखाई पड़े। आज डे 2 का काम शुरू करें उसके पहले डे 1 रिवाइज कर लेते हैं। तो हम डे 1 में क्या बताया था? तो डे 1 में हमने बताया था ये जो हमारी रो होती है, ये जो हमारी लाइन है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होम रो। इसको हम बोलते हैं होम रो। होम रो के ऊपर जस्ट ऊपर जो लाइन होती है या पंक्ति होती है या रो होती है, इसको हम बोलते हैं अपर रो। इसको हम बोलते हैं अपर रो। और जो होम रो के नीचे बिल्कुल होती है जस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन रो। डाउन रो या बॉटम रो बोलते हैं। और ये जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर्स रो। और नंबर्स रो के ऊपर ये जो हमारी F1 F2 है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कीज। ये हमारी स्पेस बार हो गई, ये अल्ट कीज हो गई, तो ये कंट्रोल हो गई, और ये हमारी शिफ्ट कीज हो गई, ये कैप्स लॉक, टैब, टिल्डे, एस्केप, इंटर, बैक स्पेस। तो हमारी रेस्टिंग पोजीशन क्या थी? जहाँ पे हमने अपनी चारों उंगलियाँ रखी थी, ASDF, सेमीकॉलन, LKJ और स्पेस पे थंब हमारा रहेगा। तो हमारी होम रो में कौन कौन सी कीज रह गई थी? GH और ये जो सिंगल इन्वर्टेड कामा है, ये रह गई थी। तो आपको इसके बारे में आज हम बताएंगे। फिर अपना उसी पोजीशन पे रख लेंगे, इधर से सेमीकॉलन, LKJ स्पेस। तो ये देखिए, जो कीज सबसे पास में है जिस फिंगर के, उसी फिंगर से हम उस कीज को प्रेस करेंगे। जैसे कि हमारी इस फिंगर के पास कौन सी कीज है? G। और इस फिंगर के पास हमारी कौन सी कीज है? H। ऐसे ही इधर जो हमारी ये कीज है, इसके पास में कौन सी कीज है? इस कीज के पास में कौन सी है? ये हमारी है। तो हम इससे प्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे? ASDF, G, वापस आ जाएंगे, स्पेस बार, सेमीकॉलन, सिंगल इन्वर्टेड कामा। ये जो दो सिंबल आपको दिख रहे हैं, ये जो नीचे सिंबल बना हुआ है, ये बिना शिफ्ट के बनता है, और जो ऊपर साइड इसी में बना हुआ है डबल इन्वर्टेड कामा, ये बनता है शिफ्ट के साथ में। तो ये मैं शिफ्ट का यूज हम आगे चल के बताएंगे। तो प्रेस करेंगे ASDF, G, वापस स्पेस, सिंगल यूनिट कामा, वापस सेमीकॉलन, LKJ और H, वापस। ये याद रखना, जिस कीज को आप प्रेस करेंगे उस कीज को प्रेस करके फिर अपने वापस होम रो पे या रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपने इसको प्रेस किया तो इसी पे रखे रहें, इसको प्रेस किया तो यहीं पे उंगली रखे रहें। आपको क्या करना है? जब आपको डे 1 में बताया था कि जब कोई काम आप अपने घर से करने जाते हैं बाहर, तो वो काम पूरा करके वापस अपने घर आ जाते हैं। ऐसे आपको जो कीज़ आपको प्रेस करनी है, वो कीज़ प्रेस करके वापस अपने रेस्टिंग पोजीशन पे आ जाना है। तो हम फिर से बता देते हैं एक बार। आपकी रेस्टिंग पोजीशन क्या थी? ASDF, फिर इधर सेमीकॉलन, LKJ, स्पेस बार। तो कैसे टाइप करना है आपको? ASDF, G, वापस स्पेस बार, सिंगल इन्वर्टेड कामा, वापस सेमीकॉलन, LKJ, H, फिर वापस स्पेस। ऐसे ही आपको करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपकी डे 2 की प्रैक्टिस है। तो डे 2 में आपको कैसे करना है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे MS वर्ड खोलेंगे जब, उसमें आपको ये 2 पेज आपको टाइप करने हैं और आपको फ़ॉन्ट साइज रखना है 14, यानी कि 14। कुछ लोग क्या करते हैं, पेज भरने के लिए वो 20, 22, 20 के ऊपर फ़ॉन्ट साइज रख लेते हैं। तो ये नहीं करना है आपको, और आपको 14 फ़ॉन्ट साइज रखना है। और एक दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर लगातार नहीं कर पा रहे हैं तो आप आधा घंटा करके फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि डे 2 में आपको क्या करना है। अपनी वही रेस्टिंग पोजीशन पे अपनी उंगलियां रखनी है, ASDF सेमीकोलन LKJ। तो आपको क्या करना है, पहले प्रेस करना है ASDF G, वापस फिर सिंगल यूनिट कमा वापस सेमीकोलन LKJ H, वापस स्पेस बार। ये आपकी डे 2 की प्रैक्टिस है। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं तो आप अपने MS वर्ड पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों को कोई भी गलती नहीं करनी है। और ये मैं बता दूं, एक बात अच्छे से याद रखना कि आपका डे 1 हो या डे 2 हो या डे 3 हो या कुछ कोई भी डे हो, आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करना है, तभी आप इंग्लिश टाइपिंग सीख पाएंगे। और अगर आप लोग कीबोर्ड की तरफ देखेंगे तो वो आदत पड़ जाएगी, फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो मैं बता दूं, आप लोगों को बिल्कुल भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है और आपको सिर्फ अपनी उंगलियों के स्पर्श से आपको प्रेस करना है। तो कैसे करना है एक बार फिर से बता देते हैं, ASDF G, वापस सिंगल यूनिट कमा वापस सेमीकोलन LKJ H, वापस स्पेस बार। ये आपकी डे 2 की प्रैक्टिस हो गई है। सो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी डे 3 में।